तो राम राम भाई सब ने अपनी अगली वीडियो आ गई भाई। बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि वीडियो कंटिन्यू करो, थोड़े क्वेश्चन एक्स्ट्रा करो। धन्यवाद भाई सबका जो था सब ने कमेंट कराया और वीडियो ने लाइक भी कर रखा था भाई। और जिन्हें लाइक नहीं कराया तो प्लीज़ भाई वीडियो लाइक कर दियो और चैनल में सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर थोड़े भाई अपने शुरुआत करी है तो सपोर्ट करो भाई। बाकी क्वेश्चन थारा खातर आंदे रहेंगे, मैंने पहले ही कही थी, पहले बेसिक तो शुरू करांगे और बढ़िया लेवल तक जावांगे। ठीक है, बेसिक मॉडरेट एडवांस पूरा लेवल करवा दूंगा। लेकिन मेन बात देख कर चलियो, अपना जो 70% जो 70 क्वेश्चन जो आऊँगे इलेक्ट्रिकल में, वह उनमें हैं कम से कम मैं लिख कर दूँ भाई 40 क्वेश्चन के आसपास बेसिक से मिलेंगे, जमा सिंपल इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई 40 नंबर कर लियो, जमा सिंपल यही क्वेश्चन है, यही फॉर्मेट है। मैं हकीकत में लग के दे हूँ। अगर सामने नहीं लगता हो ना तो एक बार नीचे कमेंट देख लियो। किसी बंदे ने अगर एक्सपीरियंस है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दियो भाई ये क्वेश्चन आने के क्वेश्चन हैं या नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल लो भाई आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ठीक है, और एक ही है कि ये वन लाइनर है भाई, घना बड़ी बात भी कौन वन लाइनर है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो वीडियो 2 बारी 3 बारी जो जितनी बार भी हो तो हम देख लियो इसने। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करेंगे। बाकी तो हम खुद समझदार हो इतना तो हमने भी बेरा है। ठीक है, तो जिसने कंटेंट की वैल्यू का बेरा है वो खुद ही वो करेगा। सब्सक्राइब भी कर लियो भाई और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दियो वीडियो किसी लग गया है तो हमने किसा का मजा आ रहा है। ठीक है, तो चलो भाई से शुरू कराएंगे। डीसी करंट किस प्रकार का करंट होता है? डीसी करंट बदलने वाला करंट होता है, स्थिर दिशा में बहने वाला करंट हो भाई, तो शून्य करंट भी नहीं हो रही है भी। क्वेश्चन नंबर 2, डीसी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है भाई डीसी की? डायरेक्ट करंट डिवाइड, ये तो भाई ठीक है डायरेक्ट करंट है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, इजी भी है और आन के क्वेश्चन नहीं है। ओम का नियम किन के बीच संबंध बताता है? देखो जो ओम का नियम हुआ है वो किन किन के बीच संबंध बताता है? वोल्टेज और पावर नहीं, इसका बीच में भी नहीं, इसके नहीं। देखो जो डीसी थ्योरी है ना, एक बात छोटी बताऊँ मैं तुमने, डीसी थ्योरी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन 3 चीज़ों को प्रवेश है, इनकी वैल्यू यूनिट। ठीक है, क्यों कर काम करें कि किन का फॉर्मूला बस ये याद कर लियो, मोस्टली कवर हो जाएगी भाई। यदि किसी सर्किट का वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस समान है तो करंट पर क्या असर होगा? देखो V = IR, वोल्टेज बता दे वहाँ और रेजिस्टेंस समान रहा है, रेजिस्टेंस को कॉन्स्टेंट रख लिया तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका डायरेक्टली वो है, मतलब बराबर नहीं है। अगर ये इसका वो होता ना, जैसे V = अगर आप लेकर चला I/R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता। ठीक है, तो I अगर V बढ़ेगा तो R घटेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये होया करे इसमें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। विद्युत धारा की इकाई की है भाई, करंट की वो पूछा है, ओम, वोल्ट, वाट, एम्पियर है भाई। प्रतिरोध रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? रेजिस्टेंस वोल्ट, ओम, वाट, ओ सॉरी एक मिनट, रेजिस्टेंस की है ना, सॉरी मैं गलती कर गया था। वोल्ट ओम है भाई इसकी, वाट नहीं है और एम्पियर नहीं है। देखो अपना स्कोर जरूर देखियो कितना बनाया है, कितने क्वेश्चन तारे ठीक थे, और नीचे कमेंट करके बता दियो कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक थे और इतना स्कोर बनाया। ठीक है, वोल्टेज को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? वोल्टेज को मापने के लिए ये भी नहीं, ओम भी नहीं, वाट भी नहीं, वोल्ट मीटर यूज करा जाओ भाई। करंट को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट भी नहीं, रेजिस्टेंस मीटर भी नहीं, पावर मीटर भी नहीं, एम मीटर का। ठीक है, 1 किलो में कितने ओम हैं? 1 किलो ओम है, यह बात याद रख लो भाई, 1000 ओम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रमाणित कर लियो और इसने याद कर लियो। रेजिस्टेंस बढ़ाने पर करंट में क्या परिवर्तन होता है? अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ावांगे तो करंट हमारा क्या होगा? घटेगा भाई। ठीक है, बैटरी किस प्रकार की विद्युत प्रदान करती है? देखो सबने पता है, सबके घर में बैटरी है। ठीक है, जो वो बैटरी आकर अपनी 12 वोल्ट की, वो किस प्रकार का करंट दिया करें? एसी तो देखो अपन सप्लाई तो मिला है, बात है ये भी नहीं, नॉन तो वही बात है, ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन करके डाला था तो डीसी करंट दिया करें। किसी सर्किट में पावर क्या हो भाई? देखो कोई भी सर्किट है उसमें पावर का फार्मूला ही देख लो, फार्मूला ये बेसिकली फार्मूला क्या है? वोल्टेज गुणा में
करंट। ये भी इसकी यूनिट देख लो वोल्टेज की, वोल्ट, और इसकी एम्पियर। इसने आप अभी तक डोनेट कर दिया करा गुना हम इसने आप आई तक डोनेट कर दिया करा। तो ये वो फॉर्मूला इसका 12 वोल्ट और 6 वोल्ट 12 वोल्ट और 6 ओम रेजिस्टेंस वाले एक सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। देखो पहला फॉर्मूला लग लो V इक्वल टू आई आर। ये देखो 12 वोल्ट करंट है, पूछ रखा है, ये हो जाएगा, और रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। तो 12 पौन में 2 किसकी वैल्यू है, उसकी करंट की 2, तो 2 एम्पियर हमारा के फ्लो का करंट। देखो इसमें लग रहा है ये ऑप्शन 2 एम्पियर। जब दो रेजिस्टेंस श्रृंखला में जोड़े जाते हो तो कुल रेजिस्टेंस देखो सीरीज में जोड़ेंगे तो वह जुड़ते रहेंगे आगे। मतलब सिंपल है, अगर ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का, तो ये क्या हो जाएंगे सीरीज में 2 जमा में 3 जमा में 4, ठीक है। 3 2 5 4 9 ओम का, 9 ओम के रेजिस्टेंस हो जाएंगे सीरीज में, ठीक है। और पैरेलल में अपॉन में होगा जुड़ेंगे भाई ये, ठीक है। यो है तो इसमें क्या हो जाएगा R1 जमा में R2। अगर 3 होता तो आज प्लस में हो जाता R3, 4 होते तो प्लस में हो जाएगा R4, ठीक है। 9 आकर जब दो रेजिस्टेंस समांतर पैरेलल में जोड़े जाए तो कुल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो अगर 2 है तो पहले दोनों की गुणा R1 गुणा में R2 पौन में R1 जमा में R2। 2 या खातर भाई सिंपल फॉर्मूला था, हम याद कर लो इसने, चाहे सामने चेप लो, स्टडी टेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दो अगर 2 रेजिस्टेंस है तो पैरेलल में, सीरीज में तो सिंपल का ऐड करना अपन है, ठीक है। दोनों जितने भी हैं सबको ऐड कर देंगे सीरीज में, लेकिन पैरेलल में 2 खातर ये फार्मूला है। अगर और एक्स्ट्रा है तो उसका वो आगे जो क्वेश्चन कराएंगे उनमें आओगा, उनमें देख वो जब आओगा जब आपने बताओगे। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। देखो विद्युत ऊर्जा तो जूल इकाई इसकी, वाट नहीं है, एम्पियर करंट के बाई ओम उसकी है, ठीक है। 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट बाई, देखो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर, इसका बराबर होगा। 18वां क्वेश्चन, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इसमें 2 केस बना है, केस 1 और केस 2। आज अपन उधर केस 1 की बात आई तो इसमें देखेंगे अगर कोई भी तार है, ठीक है, अगर आप इसकी लंबाई दोगुनी कर दें, भाई दोगुनी करके देखो इसकी लेंथ बढ़ा दें आप, तो रेजिस्टेंस पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो लेंथ अगर एक तो खींच का बढ़ानी हो, केस नंबर 2 है जा खींचने वाला, नुकी खींच का बढ़ावांगे आप, बड्डी करांगे, दोनों तार में दोनों दूसरे से पकड़ के खींच देंगे, उसमें कोई और मटेरियल नहीं डालेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा अपना उतना ही होगा, लेकिन जो फ्लो है वो हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट केस है, जैसे अब है सिंपल इतना तार है भाई, अगर अपन इसकी लेंथ दुगुनी कर दी, इतना और जोड़ दिया इसका आगे, तो क्या होगा रेजिस्टेंस दुगुना ही हो जाएगा। मतलब अगर 2 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 3 गुना करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। डीसी करंट में करंट की दिशा कैसी होती है, बार बार बदलती है, एक दिशा में रहती है, कभी नहीं बहती, रैंडम इच्छा नहीं भाई, बार बार तो एसी में बदला है, एक दिशा में स्थिर रहती है भाई, कभी नहीं, ये तो गलत है। देखो जो टाइम के उसमें डीसी करंट हो वो डायरेक्ट ट्रेवल करेगा अगर भाई, इसके बीच में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती। कौन सा नियम बताता है कि करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है, इसका फॉर्मूला, इसका आंसर भाई थाम दो। कौन सा नियम बताता है कि करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो सिंपल है भाई, थाम बता दो, सब सोच लो, सोच लिया कि उत्तर इसका ओम का नियम है भाई यो, ठीक है। तो एक बार स्कोर जरूर बता दियो नीचे थारा कमेंट में कितना स्कोर बढ़िया, 20 में तक कितने क्वेश्चन थारे ठीक थे। और भाई लाइक कर दियो वीडियो ने, और सब्सक्राइब कर लियो चैनल ने, ठीक है। और कमेंट जरूर करके बता दियो भाई नीचे, वेट होगा थारे सारे सबका कमेंट का, ठीक है। ठीक है भाई, धन्यवाद।